बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट 3 वेरिएशन से अपने सबक का आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो a रेशो b एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं हम उनको सिंपल फॉर्म में यानी उनकी कटिंग्स करके तो उनको जो सादा तरीन शक्ल है उसमें लिखेंगे। उससे पहले कि हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रेशो लफ्ज है इससे क्या मुराद है। A relation between two quantities of same kind measured in same unit is called ratio. It is represented by A ratio in two dots को रेशो कहेंगे, B R A स्लैश और डिवीजन मार्क भी हम रेशो के लिए यूज कर सकते हैं। B दो ऐसी क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स जो है सेम हो उनके दरमियान जो ताल्लुक होगा उसे रेशो कहेंगे। तो चलिए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर स्टडी क्लब। पार्ट 1 है ₹750 एंड ₹1250। इन दोनों वैल्यूज को देखें तो इनके यूनिट्स सेम हैं, हमें इनके यूनिट्स की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हम जस्ट इन वैल्यूज को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। रेशियो की फॉर्म में लिखने के बाद हम इनको कट करेंगे। रेशियो में लिखने से वैल्यू बन गई 750 रेशियो 1250। अब ये दोनों वैल्यूज 10 से हम कट करते हैं तो जो वैल्यू बनती है नई 75 रेशियो 125। अब मजीद ये 5 से कट हो रहे हैं तो हम इनको 5 से कटिंग करते हैं। नया जो आंसर आएगा 5 15s आर 75 एंड 5 25s आर 125। अभी ये दोनों नंबर्स यानी 15 और 25 की मजीद 5 से कटिंग हो सकती है। मजीद कटिंग करने से ये रेशो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगी 3:5। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने इसको रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है तो 3:5 जो है इसको हम 3/5 भी लिख सकते हैं। पार्ट 2 है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है जबकि सेकंड वैल्यू मीटर में। तो हम सबसे पहले इन दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जो बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास कटिंग्स के लिए सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 450 सेंटीमीटर, और जब 3 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह कन्वर्जन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो बनी 450 और 300। अब दोनों के यूनिट सेंटीमीटर हो चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करने पर 450 जो है वो चेंज होके आ जाएगा 45 में। इसी तरह 300 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 में। अभी ये मजीद 5 पे डिवाइड हो सकता है। जब हम मजीद इसको 5 पे डिवाइड करें तो 9:6। अभी भी इसको 3 से हम कट कर सकते हैं। 3 से कटिंग करने के बाद वैल्यू बनी 3 3s आर 9 एंड 3 2s आर 6। सो 3:2। फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/2। चूंकि हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको मिक्स नंबर्स में चेंज करेंगे। तो इस तरह वैल्यू जो बनेगी वो 1/1/2
2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 4 kg एंड 2 kg एंड 750 ग्राम्स। तो दो वैल्यूज, पहली वैल्यू 4 kg 4 किलोग्राम और दूसरी वैल्यू 2 kg एंड 750 ग्राम्स। अब ये वैल्यू दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि पहली वैल्यू kg में, तो इनके यूनिट्स में भी डिफरेंस है। तो पहला काम हम जो करेंगे वो यूनिट्स को सेम करना है। 4 kg को जब हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो k मीन्स किलो, 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1000, ये ग्राम्स में चेंज हो गया। इसी तरह 2 kg 2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम्स में चला गया, और इसके साथ चूंकि मजीद वैल्यू थी कि 750 ग्राम्स भी है, तो हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी 4000 ग्राम्स रेशो 2000 प्लस 750, तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया 4000 रेशो 2750। दोनों वैल्यूज को 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 400 रेशो 250। आप इसको अपनी सीक्वेंस में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ भी डिवाइड कर सकते हो, ज़्यादा बड़े नंबर पे भी डिवाइड कर सकते हो। कोशिश करो कि एक या दो स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लो, और ऐसा नहीं कि आप एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। जब हम इसको मज़ीद 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 80 रेशो 55। अभी भी ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो नई वैल्यू 16 रेशो 11। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 16 ओवर 11, और जब मिक्स नंबर्स की फॉर्म में चेंज करिए तो 1 5/11। जी, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इसका पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, और इसका दूसरा हिस्सा है 1 आवर। तो यहाँ अगर हम देखें मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर, तीनों यूनिट्स दिए हुए हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकेंड है। हम इन वैल्यूज को सेकेंड में चेंज कर लेंगे। सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें 27 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो सेकेंड्स में चेंज हो जाएगी। 30 जो है वो ऑलरेडी सेकेंड्स हैं, तो 27 मिनट्स को चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 30 में ऐड कर देंगे। इसी तरह 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स, तो हम 1 को 60 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज कुछ इस तरह से बनेगी 27 मल्टीप्लाई 60, और इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ 1 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स में चेंज हो जाएगा, और मिनट्स को फिर मजीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड आ जाएंगे। जी, तो 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू आई 1620। इसमें हम 30 को ऐड करेंगे, और 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया मल्टीप्लाई 60। अब फाइनल वैल्यू जो आ रही है ऐड करने से 1650, और 60 मल्टीप्लाई 60 को जब सॉल्व किया तो प्रोडक्ट आई 3600। अब इन दोनों वैल्यूज के एंड पे 0 है, यानी हम इनको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास जो फॉर्म आई 165 रेशो 360। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आई 33 रेशो 72। अब ये दोनों वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो सकती हैं। 3 पे डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास सूरत हाल बनी 11 रेशो 24। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 11 ओवर 24।
अब हमें चूंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स नंबर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यूज डिग्री में यानी सेम यूनिट्स में है, तो हम इनको सिंपल कटिंग करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में हमने इनको रेशो की फॉर्म में लिखा 75 रेशो 225। लास्ट नंबर पे 5 की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं। हम इनकी 5 से कटिंग करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 15:45। अभी भी लास्ट पे 5 आ रहा है यानी 5 से कटिंग हो सकती है, तो मजीद हम कटिंग करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 3:9। अब ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आ गई 1:3 और फ्रैक्शन की फॉर्म में ये हो गया 1/3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंप्यूट द रेशो ऑफ। हमें एक क्लास दी गई है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। उन 60 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं और बाकी जो है वो बॉयज हैं। तो हमने दो रेशियोज फाइंड करनी है। रेशियो फर्स्ट जो होगी वो होगी बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स और रेशियो सेकंड जो है वो बॉयज टू गर्ल्स। तो फाइंड करते हैं। हमारे पास डाटा जो था वो कुछ इस फॉर्म में था। टोटल स्टूडेंट्स 60, गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं 25 थी, तो रिमेनिंग बॉयज थे। हम बॉयज स्टूडेंट को इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लेते हैं। 60 टोटल स्टूडेंट्स थे, 25 गर्ल्स थी, तो बॉयज की तादाद बची 35 स्टूडेंट्स। सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सॉल्व करने के लिए हम पहला पोर्शन लेते हैं। पार्ट 1 में हमने बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स करना था। बॉयज की तादाद थी 35 और जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद थी 60। तो 35 रेशो 60, इसको हम 5 से कट करेंगे। 5 से कटिंग के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 7:12। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट में हम पार्ट 2 करते हैं। इस पार्ट में हमने बॉयज और गर्ल्स के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। बॉयज की तादाद 35 और गर्ल्स की तादाद 25। तो रेशो की फॉर्म में हम लिखेंगे 35:25। 5 से कटिंग करेंगे तो हमारे पास सिंपल रेशो जो है वो 7:5 आ जाएगी। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, find the ratio x ratio y। हमें ये एक वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे और फिर हम x और y के दरमियान जो रेशियो है वो फाइंड करेंगे। तो जो गिवन डाटा में है वैल्यू 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y और हमने जो फाइंड करना है वो है x रेशियो y is equal to क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करते हैं। 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y। ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म करने से 3 अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ। 3 4s are 12x minus 3 5s are 15y is equal to 2x minus 7y। x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं और y वाली वैल्यूज को एक तरफ। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बनी वो आ गया 12x। तो 2x को जब राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे माइनस 2x हो गया। इसी तरह लेफ्ट से y की वैल्यू को जब हम राइट पे लेके आएंगे तो माइनस की बजाय प्लस हो गया। तो 15y माइनस 7y। सिंप्लीफाई करने से 12 माइनस 2 10x और 15 माइनस 7 8y। अब चूंकि हमें x रेशो y, जिसको हम x ओवर y भी कह सकते हैं, फाइंड करने हैं, तो हम y को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं
और x के साथ जो वैल्यू है 10 उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, और ये वैल्यूज चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये जब साइड्स चेंज करेंगी डिवाइड में आ जाएगा। तो x ओवर y इज इक्वल टू 8/10। यहाँ पे 8 और 10 की कटिंग हो रही है, 2 से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। तो हमारे पास जो रेशियो की फॉर्म में आ गया x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5। यहाँ हम अगर वैल्यूज x और y की सेपरेट करें तो x जो है वो 4 के इक्वल हो जाता है और y जो है वो 5 के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the ratios 2p plus 5 ratio 3p plus 4 and ratio 3:4 are equal। यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड कर दी है जबकि हमें दो रेशियोज दी हुई हैं और वो दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डाटा में p को फाइंड करना है और गिवन कंडीशन में 2p plus 5 रेशियो 3p plus 4 is equal to 3:4। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 3p plus 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 2p plus 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ हमने ये वैल्यूज मीन्स और एक्सट्रीम्स की नोट कर दी। अब ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 इज इक्वल टू राइट साइड पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब p वाली वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट नंबर्स को दूसरी तरफ। तो जब हम इनकी साइड्स चेंज करते हैं तो इनके साइंस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम p वाली वैल्यूज को एक तरफ लेके आए 9p minus 8p इज इक्वल टू 20 minus 12 माइनस करने से p इज इक्वल टू 8। तो इस तरह p की वैल्यू 8 आई। आज की एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रेशियोज 3x plus 1, ratio 6 plus 4x and 2:5 are equal, find the value of x। हमें कहा गया है कि दो रेशियोज जो हैं वो अगर तो इक्वल हैं तो फिर आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम अपने डाटा में लिखते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक जो फाइंड करना है वो x है और जो कंडीशन है वो है 3x plus 1 रेशियो 6 plus 4x इज इक्वल टू 2:5। सॉल्व करना है। गिवन कंडीशन आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम लेफ्ट और राइट साइड को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास आ गया सेंटर की टू वैल्यूज 6 plus 4x मल्टीप्लाई पर 2 और एक्सट्रीम्स में आ गया 3x plus 1 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई किया 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x इज इक्वल टू 5 3s are 15x प्लस 5 1s are 5। x की वैल्यूज को एक तरफ करते हैं 12 minus 5 इज इक्वल टू 15x minus 8। सॉल्व किया 7 इज इक्वल टू 7x। चूंकि हमने x को फाइंड करना है 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी 7/7 इज इक्वल टू x। 7 1s are 7 कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह हमारा आज का काम खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 द स्टेटमेंट इज टू नंबर्स आर in the ratio 5:8 if 9 is added to each number we get a new ratio 8:11 find the numbers। हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान
5:8 की निस्बत है। अगर हम इन नंबर्स में 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नई निस्बत 8:11 बन जाती है। इस कंडीशन से हम नंबर्स को फाइंड करेंगे। हमारे पास डेटा है सिंपलेस्ट रेशो 5:8, रिक्वायर्ड नंबर्स 5x, रेशो 8x। हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो 5x होगा और सेकंड नंबर 8x। गिवन कंडीशन, अगर हम इन नंबर्स में 9 को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमें नई रेशो मिल जाएगी 8:11। तो कंडीशन हो जाएगी 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8:11। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू थी 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8:11। हम इसको रेशो की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला जो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इस फार्मूला की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारी मीन्स की पहली वैल्यू 8x प्लस 9 है, जबकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और एक्सट्रीम में 5x प्लस 9 मल्टीप्लाई 11। वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 जार 64x प्लस 8 9 जार 72 इज इक्वल टू 11 5 जार 55x प्लस 11 9 जार 99। यहाँ अब हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x वेरिएबल की वैल्यूज एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ। जब हम इक्वल से किसी वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज होता है। तो कंडीशन हो गई 64x माइनस 55x इज इक्वल टू 99 माइनस 72। सिंप्लीफाई करते हैं। 64 में से 55 को माइनस किया 9x आ गए। इसी तरह 99 में से 72 को माइनस किया 27 आ गए। 9 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है 27 की साइड पे आके डिवाइड कर देगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी x इज इक्वल टू 27/9। हम 9 और 27 की कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम नंबर्स को फाइंड करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर था 5x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की 3, x की जगह 3 पुट कर देंगे तो 5 3 जार 15, हमारा फर्स्ट नंबर 15 आया। सेकंड नंबर था 8x, x की वैल्यू पुट की 8 इंटू 3 तो 8 3 जार 24। इस तरह हमारे फर्स्ट नंबर 15 और सेकंड नंबर 24। Question number 7. If 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2. What are the numbers? हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो 4:13 है। अगर हम इन नंबर्स में 10 ऐड करते हैं तो हमें एक नई रेशो मिल जाती है यानी 1:2। तो इन दोनों कंडीशन से हम नंबर्स को फाइंड करेंगे। हमें डेटा जो दिया गया है सिंपलेस्ट रेशो है 4:13, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 4x रेशो 3x। गिवन कंडीशन 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1:2। अपनी गिवन कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कंडीशन थी 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1:2। फार्मूला यूज करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तरफैन का हासिल ज़रब। तो तरफैन में जो हमारी वैल्यूज़ थी यानी एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ 4x प्लस 10 और 2, जबकि मीन्स यानी वस्तैन की वैल्यूज़ थी 13x प्लस 10 और 1। तो हम इन वैल्यूज़ को इनकी अपनी अपनी साइड पे पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 13s are 13x plus 10 1s are 10 is equal to 2 4s are 8 and 2 10s are 20। x की वैल्यूज़ को एक तरफ करते हैं। 13x minus 8x is equal to 20 minus 10। Calculate 13 minus 8 is equal to 5x and 10 minus 20 minus 10 is equal to 10। 5 10 की साइड पे आके डिवाइड कर देगा। x is equal to 10 over 5। कटिंग के बाद इनका आंसर आ जाएगा 2। इस तरह x की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हम अपने नंबर्स को फाइंड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 4x था, x की वैल्यू पुट की, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सेकेंड नंबर 13x था, x की वैल्यू पुट करने से 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 26। इस तरह पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 8 statement is find the cost of 8 kilogram mangoes if 5 kilogram mangoes cost rupees 250। अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम आम कितने के आएंगे। हमारा डाटा होगा कास्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 8 किलोग्राम आमों की कीमत खरीद जो है x हम सपोज करते हैं जो हमने फाइंड करनी है, और कास्ट ऑफ 5 किलोग्राम मैंगोज इज रुपीज 250। 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये। हम अपनी इन दोनों कंडीशंस को रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन थी 8 किलोग्राम x रुपीज कॉस्ट थी, तो 8 रेशो x, जबकि 5 किलोग्राम और उसकी कॉस्ट 250, तो 5 रेशो 250। यहाँ हम जब रेशो बनाएंगे तो हम क्वांटिटीज को उसी के सीक्वेंस में रखेंगे जो हमारी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में होंगी। अगर हम यहाँ 8 किलोग्राम को पहले रख रहे हैं तो दूसरी रेशो में भी उसकी किलोग्राम की क्वांटिटी जो है पहले आएगी और रुपीस को सेकंड नंबर में रखेंगे। अब फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वस्तैन का हासिल ज़रब इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स तरफैन का हासिल ज़रब। हमारे वस्तैन में x और 5 है और तरफैन में 8 और 250। वैल्यूज पुट की तो x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड करेगा। अब x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250 ओवर 5। हम यहाँ 5 और 250 की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 8 और 250 को मल्टीप्लाई करके तो नेक्स्ट स्टेप में 5 से डिवाइड कर दूंगा। इस तरह हमारा जो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 400। सो 8 किलोग्राम मैंगोज की जो कीमत होगी वो 400 रुपीज होगी। क्वेश्चन नंबर 9 इफ a ratio b is equal to 7 ratio 6 find the value of 3a plus 5b ratio 7b minus 5a। डाटा में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6, इसके बाद 3a प्लस 5 रेशो 7b माइनस 5a,
और ये रेशो हमने फाइंड करनी है। हम सबसे पहले ए रेशो बी से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू 7/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में a ओवर b इज इक्वल टू 7/6। न्यूमिनेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होंगे। इस तरह a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 6। अब ये वैल्यू हम सेकंड कंडीशन में पुट करेंगे। वो कंडीशन जो हमने फाइंड करनी थी वो थी 3a प्लस 7b रेशो 7b माइनस a। तो यहाँ हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 6 रेशो 7 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 7। कैलकुलेशन करते हैं। 7 3s are 21 प्लस 5 6 are 30 रेशो 4 42 7 6 से आ गया माइनस 5 7s are 35। तो प्लस कर लें 21 प्लस 30 51 रेशो 42 माइनस 35 is 7। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है if 24/7 equal to 6/x then 4x is equal to dash। डाटा 24/7 equal to 6/x और हम फाइंड करेंगे 4x को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू 24/7 इक्वल टू 6/x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7। 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि हमने 4x फाइंड करना है। जबकि दूसरी तरफ 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका आंसर 42। अब 6 मल्टीप्लाई 4 में से 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 42 की साइड पे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। 4x इक्वल 42/6। 6 की कटिंग हो जाएगी 6 के टेबल पे, तो 6 1s are 6 और 42 की कटिंग 6 7s are 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x इक्वल टू। पार्ट 2 if 5a over 3x equal to 15b over y then ay equal to dash। डाटा में आ गया 5a over 3x equal to 15b over y और हम फाइंड करेंगे ay को। सॉल्यूशन अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। 5a over 3x equal to 15b over y हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5a मल्टीप्लाई y इक्वल टू 15b मल्टीप्लाई 3x। हमारे पास वैल्यू आ गई 5ay इक्वल टू 45bx। ay अपनी साइड पे ही रहेगा, 5 जाके डिवाइड कर देगा 45bx ओवर 5। तो 45 और 5 की 5 के टेबल में कटिंग हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा ay इक्वल टू 9bx। पार्ट नंबर 3 if 9pq over 2lm equal 18p over 5m then 5q equal dash। डाटा में हमारे पास 9pq over 2lm equal 18p over 5m और 5q हम फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू है 9pq over 2lm equal 18p over 5m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9pq मल्टीप्लाई 5m इक्वल 18p मल्टीप्लाई 2lm। सिंप्लीफाई करने से 9 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में 5q को फाइंड करने जा रहे हैं। तो pqm वैसे ही आ गया इक्वल 18 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 36 plm। 5q को हम इसी साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगी। 5q इक्वल 36 plm ओवर 9pm। p और m की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह 9 और 36 की कटिंग के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 5q इक्वल 4l।
क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। दी गई तनासबों में से x की कीमत मालूम करें। प्रोपोर्शन तनासब हमने पहले पढ़ा था कि जब दो नंबरों के दरमियान कोई ताल्लुक या रिलेशनशिप हो तो उन्हें रेशोज़ कहते हैं, और जब दो रेशोज़ के दरमियान ताल्लुक आ जाता है तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, और प्रोपोर्शन को 4 डॉट से जाहिर किया जाता है। पार्ट 1, 3x - 2 रेशो 4, ये हमारी एक रिलेशनशिप दो नंबर्स के दरमियान हो गया। प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7, ये दूसरी रिलेशनशिप आ गई। तो इन दो रेशोज के दरमियान रिलेशनशिप प्रोपोर्शन कहलाता है, और प्रोपोर्शन जो है ये इक्वल के बराबर होता है। सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स यानी वस्तैन वस्त से है, और जिसका मतलब दरमियान की दो वैल्यूज, और एक्सट्रीम्स तरफैन यानी तरफ से साइड्स की दोनों वैल्यूज। तो इनके मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। 4 × 2x + 3 इक्वल 3x - 2 × 7। मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2s are 8x + 4 3s are 12 इक्वल टू 7 3s are 21x - 7 2s are 14। x वाली वैल्यूज एक तरफ करेंगे। 8x - 21x इज इक्वल टू -14 - 12। तो सॉल्व करते हैं। 8 - 21 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। 8 - 21 13x इक्वल टू -14 - 12। तो दोनों वैल्यूज का सेम साइन है, आपस में ऐड होंगी और साइन माइनस ही रहेगा। तो 14 और 12 26। अब -13 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, तो x इक्वल टू -26 ओवर -13। माइनस की आपस में कटिंग हो जाएगी 13 और 26 की आपस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट नंबर 2, 3x - 1 ओवर 7 रेशो 3 ओवर 5 प्रोपोर्शन 2x ओवर 3 रेशो 7 ओवर 5। सॉल्व करते हैं। अगेन हम अपना वही फार्मूला जो पहले क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यूज़ करेंगे। इसके मुताबिक वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 ओवर 5 × 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 3x - 1 ओवर 7 × 5 ओवर 7 ओवर 5। तो यहाँ 3 और 3 की कटिंग हो रही है, जबकि दूसरी तरफ 7 और 7 की। कटिंग्स के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x ओवर 5 इक्वल टू 3x - 1 ओवर 5। अब इस 5 की कटिंग के लिए हम बोथ साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 5 से कटिंग आ जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल 3x - 1। x की वैल्यूज़ को एक तरफ करते हैं। 1 जो कि राइट साइड पे माइनस का था लेफ्ट पे आके प्लस हो गया इक्वल टू 3x - 2x। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 1। पार्ट 3, x - 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x - 1 प्रोपोर्शन x - 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x + 4। हमने अपनी वैल्यू को रिपीट किया। फार्मूला आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मीन्स में 5 ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 ओवर 3 इक्वल टू एक्सट्रीम्स x - 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर x + 4। लेफ्ट साइड पे x - 1 की कटिंग हो रही है, राइट साइड पे 2 और 4 की कटिंग हो रही है। कटिंग करने के बाद 5 ओवर 3 इक्वल टू 2 × x - 3 ओवर x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × x + 4 इक्वल टू 3 × 2 × x - 3। लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20, जबकि
राइट साइड पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और ब्रैकेट वैसे ही 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, और माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18। अब x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, 5x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 18 माइनस 20। 5 में से 6 को माइनस किया, बड़ी वैल्यू माइनस की, तो माइनस का x, और 18 और 20 दोनों माइनस के हैं तो वो माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 38। दोनों साइडों पे माइनस है, वो आपस में कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 38। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट पार्ट नंबर 4, p स्क्वायर प्लस pq प्लस q स्क्वायर रेशियो x प्रोपोर्शन p क्यूब माइनस q क्यूब ओवर p प्लस q रेशियो p माइनस q होल स्क्वायर। जी, हमने अपनी वैल्यू को रिपीट किया, उसके बाद फार्मूला आ गया, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, x मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p प्लस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब p माइनस क्यू जो है होल स्क्वायर, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने p माइनस क्यू को 2 टाइम्स रिपीट कर लिया, x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा क्यूब का फार्मूला बन रहा है। हम यहाँ ये फार्मूला क्लोज कर देंगे, और उससे पहले हमने यहाँ जो x के साथ वैल्यू लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट की, तो रेसिप्रोकल हो गई, जो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p क्यू थी, तो राइट पे जाके p प्लस क्यू ओवर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब हो गई। अब साथ ही हम पहली दो वैल्यूज का फार्मूला क्लोज करते हैं, x इक्वल टू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई p माइनस क्यू मल्टीप्लाई p प्लस क्यू ओवर p क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब की आपस में कटिंग हो जाएगी, हमारे पास बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो ये भी फार्मूला है, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 5, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। वैल्यू है 8 माइनस एक्स, रेशो 11 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स, रेशो 25 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हम x फाइंड करते हैं, अपनी वैल्यू को रिवाइज किया, और सेम हमारा फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स जो वस्तैन के लिए और एक्सट्रीम्स तरफैन के लिए। तो मीन्स में हमारी वैल्यूज हैं 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स में जो हमारी वैल्यूज हैं 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इनको स्प्लिट कर लिया, 11 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 8 इंटू 25 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया 176, माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो 11x, माइनस 16 और x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16x, और माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 25 आर 200 माइनस 8x आर 8x माइनस 25x आर 25x माइनस माइनस प्लस x आर x स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ हम जो x की वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई किया, 176 माइनस 11 माइनस 16 दोनों चुके वैल्यूज माइनस किए हैं, 27x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 8 माइनस 25 33x प्लस एक्स स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया, 176 माइनस 27x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 33x माइनस एक्स स्क्वायर। अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 27x माइनस 200 प्लस 176 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट हो गए, 33 प्लस के हैं माइनस के 27 प्लस के 6x आ गए माइनस 200 प्लस 176 माइनस की बड़ी वैल्यू है तो माइनस के 24, चूंकि 24 माइनस का है लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो गया, 6 डिवाइड कर देगा, x इज इक्वल टू 24/6। तो कटिंग होके जो फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।